नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट का प्रयोग करके एक मार्कशीट बनाकर देखते हैं। तो मार्कशीट बनाना मैंने सिंपल पहले भी बताया था आपको। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मार्कशीट हमने सिंपल बनाए थे, जिसमें कि हमने डेटा टाइप का उपयोग करके क्या करे थे, नाम इनपुट कराए थे, एक रोल नंबर इनपुट कराए थे, उसके बाद क्लास है, उसके बाद आप देखोगे कॉलेज है, फिर हमने देखिए 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट कराए थे। पांचों को टोटल कराकर हमने टोटल नाम के वेरिएबल में इनपुट कराए, उसके बाद परसेंटेज निकाले। फिर बाद में हमने देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट करे सिंपल स्ट्रिंग। उसके बाद हमने जो है स्ट्रिंग यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ प्रिंट कराए, फिर सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट कराए, टोटल मार्क्स प्रिंट कराए और परसेंटेज, ये सारी चीज़ हमने काम कराए थे। अभी हम इन्हीं को मिलाकर यानी कि इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट का उपयोग करके और ये सिंपल डाटा टाइप का उपयोग करके एडवांस मार्कशीट पर काम करना देखेंगे। तो सिंपल मैं आपको लिखना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कोड जो है टेलीग्राम पर पेस्ट कर दूंगा और अभी मैं जो कोड है उसको समझा देता हूँ। तो सिंपल आप एक राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू जावा क्लास में जाइए और आपको मार्कशीट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। मार्कशीट प्रोग्राम करके ऐसा करके एक क्लास बनाना है और इसमें लाकर जो है हम क्या करेंगे, हम जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन हमने बनाया और इसमें लिए हमने एक स्ट्रिंग, उसके बाद हमने लिए args और ब्रैकेट को इस प्रकार और यहाँ लाकर पूरा प्रोग्राम मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे प्रोग्राम में क्या कहानी है आप सिंपल देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ पहले भी क्लियर हो चुकी होगी। देखिए हमने एक स्ट्रिंग लिए स्टूडेंट नेम नाम से, जिसमें रोहित कुमार या जो भी XYZ आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर लिए स्ट्रिंग टाइप का, इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, दोनों को हमने फिल कर दिए। एक क्लास ली हमने, क्लास में हमने जो है 4th सेमेस्टर, 5th है, MSc है, जो भी आपने इनपुट करा दिए यहाँ पे। उसके बाद एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम भी हमने इनपुट करा दिए। फिर इंट टाइप के 5 वेरिएबल लिए, जिसके अंतर्गत हमने देखिए एक वेब डिज़ाइनिंग के नाम से, जिसमें 66 नंबर दे दिए। DBMS का हमने 76 मार्क्स से दे दिए। .NET का हमने 78, ये अपनी मर्जी से आप इनपुट करा सकते हैं पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है टोटल नाम का एक इंट वेरिएबल लेंगे, जिसमें कि पांचों सब्जेक्ट को प्लस कराकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, पहले भी हमने ये चीज़ देखे थे। उसके बाद फ्लोट टाइप का एक परसेंट नाम का वेरिएबल लिए, जिसमें हमने टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट की संख्या, यानी कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 5, पाँचों सब्जेक्ट को हमने इनपुट करा दिए टोटल में, मतलब यहाँ पे टोटल में डिवाइड करा दिए। डिवाइड करा जो आएगा वो परसेंट में चला जाएगा। अब यहाँ सिंपल हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना, मतलब एक लाइन प्रिंट करना, जिसमें हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट कंप्लीट मार्कशीट, यानी कि एडवांस मार्कशीट। अब एडवांस मार्कशीट एक और बनेगी आगे चल के, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में लोड ना हो। तो हम ऐसा बोल देते हैं मिडिल लेवल स्टूडेंट जो है एडवांस, हम बोल सकते हैं सिंपल से और एडवांस, यानी कि स्टूडेंट मार्कशीट बस बोल देते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट प्रोग्राम हम बोल देते हैं इसको। उसके बाद हमने एक लाइन और प्रिंट करा है, जिसमें स्टूडेंट नेम प्रिंट हो और साथ में स्टूडेंट नेम प्रिंट हो सही मायने में, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में दिए हैं रोहित कुमार। उसके बाद देखिए आपको स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर वेरिएबल प्रिंट हो गया। स्टूडेंट की क्लास, दोनों को जोड़कर कैसे प्रिंट कराते ये भी आपको पता है कि भाई प्लस ऑपरेटर लगाते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए, और जब एज इट इज़ प्रिंट करना हो तो डबल कोट के अंदर आपको प्रिंट करना होता है, पर वेरिएबल को आप जो है बिना डबल कोट के ही प्रिंट करोगे। इसके अलावा देखोगे तो स्टूडेंट की कॉलेज, यानी कि कॉलेज कौन सा है वो वेरिएबल ले लिए। फिर हम सिंपल देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के सब्जेक्ट, मार्क्स और रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, तो उसके लिए एक सिंगल लाइन प्रिंट कर दिए। वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वेब डिज़ाइनिंग हमने लिखे एज इट इज़, और जो है वेब वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए, जैसे DBMS है, .NET है, कोरल ड्रा है, ASP.NET। उसके बाद टोटल मार्क्स प्रिंट हो, फिर बाद में परसेंट प्रिंट हो। उसके बाद हमने देखिए पिछली क्लास में समझा था कि जो परसेंट है, परसेंट बड़ा है, हम क्या क्या लगा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, यानी कि इफ़, एल्स इफ और एल्स, मतलब ये लेटर स्टेटमेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हमने लगाया सिंपल परसेंट बड़ा है बराबर किसके 75 के। इसका मतलब पांचों सब्जेक्ट को जोड़कर जो परसेंट निकलेगा वो अगर 75 से बड़ा होगा तो स्टेटमेंट ये वाली रन होगी। क्या बोल रहा है, ग्रेड ए आप आएगा यहाँ पे। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो वो वाली स्टेटमेंट रन होगी क्या, नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा एल्स इफ, परसेंट अगर बड़ा है बराबर 60 के, तो सिंपल है ये वाली कंडीशन यहाँ पे रन होगी, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगी ग्रेड बी वाली। पर यदि 60 भी नहीं है तो 50 और 60 के बीच में होगा,
तो यहाँ एल शीट में फिर से चेक कर लिए कि भाई परसेंट बड़ा है या बराबर 50 के, तो आपको ये स्टेटमेंट रन होती हुई नजर आएगी ग्रेड सी। उसके बाद अगर ये सभी चीज़ें गलत है तो एल्स वाली कंडीशन रन हो जाती है, ओनली पास। ठीक है, अब ओनली पास होगा नहीं, हमेशा पास होगा ऐसा थोड़ी होता भाई, किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है सब्जेक्ट में मार्क्स। तो उसके लिए भी हम एक और मार्कशीट तैयार करेंगे आगे चल के, तो वो एडवांस मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरा कोड मैंने आपको समझा दिया, इस कोड को मैं टेलीग्राम पर पेस्ट कर दूंगा, उसको आप जो है बनाकर देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे वाला इतना भाग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सिंपल इसको रन करेंगे देखिए आपके सामने इस प्रकार से क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आउटपुट देखने के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको बड़ा कर लेता हूँ आउटपुट को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए स्टूडेंट सिंपल मार्कशीट यहाँ आ गया, उसके बाद देखिए स्टूडेंट का नाम रोहित कुमार, रोल नंबर भी आ गया, जो हमने स्ट्रिंग दिए थे वो एज इट इज प्रिंट हो गई, और वेरिएबल के साथ में वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ऐसे कॉलेज आ गया, फिर मार्क्स वगैरह देखिए आप देख सकते हैं। टैब में कैसे प्रिंट कराना वो भी हम आगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीख लेंगे बिना टेंशन के। DBMS है, .NET है, उसके बाद देखिए कोरल ASP.NET। टोटल मार्क्स भी आ गए, परसेंटेज 76 आ गया और ग्रेड A आ गया। उदाहरण के लिए किसी में हम मार्क्स कम कर देते हैं, मान लो इसमें मार्क्स कम कर देते हैं 54, इसमें कर देते हैं 50, इसमें कर देते हैं हम जो है 48, और इसमें और कम कर दो, मान लो 65 कर देते, एक में बस हम ज़्यादा कर देते हैं। तो सीधे हम रन करा के देखेंगे तो यहाँ ग्रेड B आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात, परसेंट आपका 60 है। उदाहरण के लिए इसमें और कम कर दो, मान लो इसमें 44 कर दो, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए ग्रेड C आ जाएगा। और अगर और कम कर देते हैं तो मान लो इसमें भी 44 कर दो, इसमें 41 कर दो, इसमें आप कर दो 42। अब रन करके देखेंगे तो आपको जो है ओनली पास दिखेगा, यानी कि सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे रन हो रही है। तो ये मिल जाता है आपको सिंपल एक मार्कशीट, यानी कि सिंपल से थोड़ा सा एडवांस हमने यहाँ पर काम करे जिसमें ग्रेड निकालना देखे। अब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर क्या है वो बैक आया है। बैक का मतलब हो जाता है 80 KT या फिर बैकलॉग होना, मतलब पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं मिलता है किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीन में, तो उसके लिए भी यहाँ आंसर प्रिंट होना चाहिए। और पास कब होगा? जब सभी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। तो ये बनाएंगे हम नेक्स्ट टाइम, और उसके लिए आप जो है इतनी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आगे का जो मार्कशीट का प्रोग्राम है वो आप अच्छे से बना सकें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।